नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर मिली हार व पेपर लीक मामले में विधायक बेदी राम का नाम आने के बाद शुक्रवार को सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के साथ गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अनुशासन में रहने व बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सपा प्रमुख को तलब किया और लोकसभा चुनाव में हार के बाद सुबह सपा प्रमुख ने शुक्रवार को अमित शाह व जेपी नड्डा से पहली मुलाकात की। राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते थे। ऐसे में भाजपा नेतृत्व यह नहीं चाहता था कि राजभर के बयानों से विपक्ष को हवा मिले और सरकार पर किसी भी तरीके की मुसीबत आए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो नीट का मुद्दा जिस तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। लगातार राहुल गांधी संसद में ये आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो राहुल गांधी जब बोलने लगते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं के निशाने पर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसे बयान ना दे दे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब ऐसे में अब नीट का मुद्दा कहीं ना कहीं एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर लीक का मुद्दा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियों में भी कहीं ना कहीं अब एक खलबलाहट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने भी एक पत्र लिखा जिस पर उन्होंने कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर एक बात कही और ये भी कहा कि जो कमियां हैं, जो कुछ खामियां हैं उसको हल किया जाए, नहीं तो आजकल के युवाओं के जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा अगर देखा जाए नीट का, चंद्रशेखर आजाद भी उठाते हुए नजर आए। लगातार नीट पेपर को लेकर उन्होंने कई तरीके की बयानबाजी भी की थी, जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक चिंता जताई थी और योगी सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर ये नीट मुद्दा पर कोई सीरियस तरीके से कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो आकाश आनंद ने भी इसी बात को लेकर आवाज उठाई थी, जिसके बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया था। तो ऐसे में अब तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने के लिए तैयार खड़ी है। वैसे में देखना यही होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जो नुकसान है क्या भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव या आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।